महाराज का पुत्र सिंगी ऋषि राजा परीक्षित को शाप दे रहा है, हे राजन, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। आज से सप्तम दिवस राजन, तूने मेरे पिता का सर्प से अपमान किया है, इसलिए सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। और आज से सप्तम दिवस सर्प के काटने से तेरी मौत हो जाएगी। इतना कहकर के राजा के समीप महाराज के पुत्र ने जल छोड़ दिया। राजा को पता चला, श्रीमद् भागवत में तो ऐसा लिखा है कि राजा सुक्ताल में पहुंच गया, लेकिन देवी भागवत कह रही है ये राजा सुक्ताल में नहीं पहुंचा। इस राजा ने अपने लिए 7 मंजिल महल बना दिया और उस 7 मंजिल महल में रहने लगा। स्नान नहीं करता, स्नान संध्यादिकम कर्मा तथैव विनिवर्ज्य राजकर्याणि सर्वाणि तत्रास्यश्च करोः नृपा। ये राजा स्नान भी नहीं करता है, संध्या भी नहीं करता, संध्या स्नान परिपृष्टो। हमारे शास्त्र कहते हैं बिना नहाए खाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति बिना नहाए धोए नारायण नहीं भयण नहीं खड़ो खान बैठे नाश्ता करेल मैं दिन मां नारायण वो राक्षस है, तो बिना नहाए खाता है। मनुष्य तो वह है तो सुबह उठता है, पहले स्नान करता है, तब भोजन करता है। बोलो जय श्री राम। पर ये राजन न स्नान कर रहा है, न दान पुण्य कर रहा है। मेरी मां जब मौत निकट आती है तो बहुत कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हो। पर व्यक्ति मौत की क्षण को भूल जाता है। ये तो 7 मंजिल महल पर रहने लग गया। जिस सर्प को काटना था वो सर्प बड़ा परेशान हो गया। इसने ऐसा महल बना दिया कि कहीं से हवा भी उस महल के अंदर ना आए, बाहर की। सर्प कहां से आएगा? सर्प ने भी ब्राह्मण का वेश बनाया और चल पड़े। तस्मिन्नेव दिने नामना तक्षकस्तम नृपो मम सप्त ज्ञात्वा ग्रह चूर्णम नितृप्ता पुरुषोत्तमः। आज ये सर्प ने ब्राह्मण का वेश बना करके चले गया। रास्ते में इसको कश्यप मुनि मिल गया। कश्यप मुनि ने कहा कहां जा रहा है, कौन है तू? उसने कहा मैं तक्षक हूं और राजा परीक्षित को काटने के लिए जा रहा हूं, और तुम कहां जा रहे हो? कश्यप मुनि ने कहा मैं राजा को बचाने के लिए जा रहा हूं। क्यों भाई, तुम्हारा क्या स्वार्थ है? बोले मैं ब्राह्मण हूं और मुझे सर्प को भगाने के मंत्र आते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं मैं राजा को बचा लूंगा। तो राजा से थोड़ा दक्षिणा मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, अपना घर चल जाएगा, इसलिए उसको बचाने के लिए जा रहा। तो सर्प ने परीक्षा ली, अच्छा तुम सर्प के काटने से बचा देते हो? बोले हाँ। तो उस सर्प ने एक वृक्ष को काट दिया और वृक्ष चकनाचूर हो गया, भस्म हो गया। अब सर्प ने कहा तुम इसको फिर से हरा भरा करके दिखाओ। कश्यप जी ने मंत्र पढ़े, वृक्ष महाराज हरा भरा हो गया जैसे का तैसा। ओ तक्षक नाग समझ के तो बचा सकता है राजा को। तो तक्षक नाग ने कहा ब्राह्मण तुम्हें कितनी दक्षिणा चाहिए वो मैं दे देता हूं, पर तुम इस राजा को आज मेरे कोप से बचाओ, कि ये स्नान नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है। उस तक्षक ने महाराज कश्यप ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी और वहां से ब्राह्मण धन लेकर के चले गया। इधर राजा परीक्षित
को काटने के लिए ये सांप हस्तिनापुर में चल पड़ा। विप्रसापाधरम मूढ़ा विप्र पीड़ा करम सटम। तक्षकनाग सोच रहा है, देखो वैसे तो पहले इसने ब्राह्मण का विरोध किया है और ब्राह्मण का विरोध करता हुआ अब न ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहा है, न पूजा पाठ करवा रहा है, आराम से सोया हुआ है। देखता हूं जरा। तक्षकनाग वहां पहुंचा तो चारों तरफ से बंद है। क्या करें, कैसे घुसे वहां? तो तक्षकनाग ने कुछ सर्पों को बुलाया और उनसे कहा, तुम ब्राह्मण का वेश धारण करो और कुछ बेर के फल लेकर के आ जाओ और मैं बेर के फल के अंदर चले जाता हूं और तब इस राजा परीक्षित को काटूंगा। कुछ ब्राह्मण लोग आए, कोई ब्राह्मण तो थे नहीं, वो तो तक्षक ही थे। उनके सिर के ऊपर महाराज फलों की टोकरी थी। उन्हीं फलों के साथ साथ ये तक्षकनाग फलों में बैठ गया और चले गया। किसी ने राजा को पूछा, राजा तुमने खाया पिया कुछ नहीं? किसी ब्राह्मण ने फल लेकर के आए, तुम फल तो खाओ। राजा को फल दिए गए, उसी फल में बैठा था ये तक्षकनाग। जैसे आज 7 दिन पूरे होने वाले हैं, ये राजा सोच रहा है कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि अब सूर्यास्त होने वाला है, मैं नहीं मरने वाला हूँ। इतने में क्या हुआ कि जैसे ही वो फल उसको दिया तो फल खाने वाला था ये राजा, उसी फल से एक नाग निकल गया। उस नाग ने इस राजा परीक्षित को काट दिया और परीक्षित की अकाल मौत हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित के सर्प के काटने से जो मौत होती है वह अकाल मौत मरता है। हाहाकार मच गया चारों तरफ। राजा परीक्षित का जो पुत्र था जन्मेजय, वो आया, रोने लगा जोर जोर से। महाराज लोगों ने समझाया अपने पिताजी का दाह संस्कार करो, तो लिखा है गंगा के किनारे राजा परीक्षित का दाह संस्कार चलने लगा। गंगा तीरे दग्ध देहम भस्म प्राप्य महीपतिम अगुरुभिश्चाम युक्तायाम चितायाम मध्य रोपयन्। चिता के ऊपर आग लगा रहा है आज इसका बेटा राजा परीक्षित का देह वो जलाया गया। घर में आया, संस्कार पूरे किए, शुभ अशुभ कर्म किए। समय आने पर महाराज जन्मेजय राजा को गद्दी पर बिठाया। कहते हैं शुभ मुहूर्त में, शुभवार में समय देख करके राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया गया और कृपाचार्य जी ने इसको गद्दी पर बिठाया। राजा जन्मेजय खड़े थे, एक महात्मा चले आए जिनका नाम था उतंग। उतंग महात्मा ने कहा, इन सर्पों ने तेरे पिताजी को काटा है, इन सर्पों को भस्म कर। तो सर्पोष्ट यज्ञ किया गया, सर्पों को भस्म किया गया। आस्तिक मुनि चले आए और उस यज्ञ को उन्होंने रोक दिया। अरे भाई सर्पों को नष्ट मत करो, इनको बचाओ। सर्पों को बचाया। सर्पों ने कहा हम आज के बाद नहीं काटेंगे किसी को। तो 4 शर्तें लगाई सर्प ने। इधर देखो मेरी ओर। सर्प 4 जगहों पर 4 लोगों को नहीं काटता। पहली शर्त लगाई, प्रभु यदि कोई माता चक्की चला रही हो, तो पुराने जमाने चक्की चलाते थे ना, हाथ वाली चक्की, तो यदि कोई माता चक्की चला रही हो उसको सर्प नहीं काटेगा, उसको मैं नहीं काटूंगा। दूसरी शर्त लगाई, यदि कोई चारपाई के ऊपर सो रहा हो उसको भी सर्प नहीं काटेगा। तीसरी शर्त मेरी ये है, यदि कोई पशु वन में चर रहा हो तो ये उसके गले में यदि घंटी बज रही हो तो चरते हुए पशु को भी सांप नहीं काटेगा। चौथी शर्त लगाई, यदि कोई क्षत्रिय देव भूमि की रक्षा कर रहा हो, भारत भूमि की रक्षा कर रहा हो, उस क्षत्रिय को भी मैं नहीं काटूंगा। इसलिए हमारे फौजी भाई वनों में रहते हैं, कभी सर्प उनको छूते नहीं। ये 4 शर्तें लगाई और सर्पों की जान बच गई। सर्प चले गए, सब बच करके वेद व्यास भगवान आ गए।
राजा परीक्षित ने निवेदन किया, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने, गुरुदेव मेरे पिताजी की अधोगति हुई है, आप कुछ मार्ग निकालिए। तब कहा, व्यास जी ने कहा, राजन तुम अपने पिता के लिए देवी भागवत की कथा कराओ। राजा परीक्षित के लिए देवी भागवत की कथा हुई। व्यास जी कहने लगे, जन्मेजय राजा सुनने लगे और ये देवी भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। अम्बा यज्ञ किया गया, माँ भगवती का हस्तिनापुर में बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया और फिर माँ भगवती की कथा प्रारंभ हो गई और एक से एक बढ़कर के चरित्र श्री वेद व्यास जी कहने लगे और राजा परीक्षित सुनने लगे। बोलो जय श्री राम। अब कल से, अभी तक तो महाभारत का पर्व चल रहा था, कल से माँ भगवती की कथा व्यास जी कहते हैं और जन्मेजय राजा सुनते हैं और अंत में इस कथा का सार एक ही निकलता है कि राजा परीक्षित का मोक्ष होता है। बोलो जय श्री राम। तो माँ भगवती की कृपा से किन किन राक्षसों का, किन किन भक्तों पर माँ भगवती ने कृपा की है, इन सारे चरित्रों की व्याख्या हम कल से विस्तार सहित सुनेंगे। आइए आज वाणी को यहीं पर विराम देते हुए शेष चर्चा हम कल करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान। आज आप आए हैं